अभिनेता गोविंदा अपनी ही बंदूक की गोली से घायल हो गए थे और आज 3 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो घर पहुंचे हैं, स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। अभिनेता गोविंदा धर्म अध्यात्म पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ग्रह नक्षत्र भी मानते हैं और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण उनके काम होते हैं वो पंडित जी से पूछ कर करते हैं। और वो पंडित जी का नाम है डॉक्टर वाणी विलास शुक्ल, जिन्हें प्यार से लोग मुकेश गुरुजी कहते हैं। वो मुकेश गुरुजी इसमें मेरे साथ में हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी आखिर कौन सी उस समय ग्रह दशा थी कि अभिनेता गोविंदा के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था। गुरुजी, गोविंदा जी को जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शुभ मुहूर्त देखते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तब कोई अहम काम करते हैं। और उस दिन भी हमने सुना है कि वो एयरपोर्ट जा रहे थे, कोलकाता जाने वाले थे। तो ऐसा कहाँ क्या हुआ कि इस तरह की ग्रह दशा उनके पास उनके ऊपर आ गई थी? जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का, आपके एनडीटीवी का कहना चाहूँगा मैं। और बड़ी अच्छा प्रश्न किया आपने कि गोविंदा जी बिना मेरे से पूछे कुछ करते नहीं हैं। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा जो विषय था वो कथा का था, यज्ञ अनुष्ठान का था। और गोविंदा जी स्वयं में इतने परिपक्व हैं ज्योतिष में, स्वयं में इतने पूरी तरह से आप कह लीजिए कि हर चीज़ को समझने वाले हैं कि उनको स्वयं को बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है। और ये भी जो घटना हुई मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन की घटना है उसी दिन सायंकालीन रात्रि में हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कहीं की और कहीं निकल जाएंगी। तो मैं बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, आप परेशान मत होइए, वो ऐसे निकल जाएंगी। और वही हुआ। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरह का एहसास होता है इस तरह जी, के ऐसे लोग ऐसे घटनाओं का। जी, उनको पूरी तरह से एहसास होता है। और कुछ एहसास तो ऐसे हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ। किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने कहा था कि ये पीएम बनेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे। किसी को देख के उन्होंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये बाहर डिस्कस नहीं कर सकते हम, ये पर्सनल बातें होती हैं। लेकिन उनका आभास जो है ना 100% आज तक सच हुआ है। उनका जो इंट्यूशन पावर है, और वो होता है जो अच्छी एक सोल होती है ना, और एक ईश्वर की जो आत्माएं होती हैं, ईश्वर के प्यारे बच्चे जो होते हैं। आप देखिए, आप लोगों ने ही देखा कि कितना प्यार, कितना लोगों का आशीर्वाद उनको मिला। और उन्हीं प्यार आशीर्वाद से देखिए वो स्वस्थ होकर के इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उन्हें एक आभास हो जाता है, जी तो एक कहीं ना कहीं आभास था कि कुछ तो होने वाला है लेकिन निकल जाएगा। जी तो ऐसे में आदमी बहुत सावधान रहता है, जी सावधानी बरतता है। जी तो कहाँ गड़बड़ हो गई? ग्रह दशा जो थे वही कि क्या ऐसा आ गया था कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो नहीं गया? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये गड़बड़ नहीं है। अच्छा। देखिए, जब बरसात होती है तो हम छाता लेके निकलते हैं, तो पूरी तरह नहीं भीगते हैं। लोग आजकल प्रश्न भी कर देते हैं, अरे मैंने इतना पूजा पाठ किया तो उस पूजा पाठ का फल क्या मिला मुझे? तो मैं दर्शकों भी को ये कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ ये है कि जैसे समझो कि एक दीपक आपने जलाया और पंखा चल गया तो बुझ जाएगा, हाँ। लेकिन उसके ऊपर आपने कोई ढक्कन रख दिया दीपक पे, तो आप पंखा चल रहा है तो दीपक बुझता नहीं है। लेकिन अगर तूफान आ गया तो कितना बड़ी ट्रेजरी हो जाती है। तो ये कहीं की चीज़ कहीं निकल गई बॉस। तो मतलब ये है कि संकट बड़ा था, जी, बहुत थोड़े में टल गया। बहुत थोड़े में वो संकट ऐसे कहीं की चीज़ ऐसे कहीं निकल गई। और उनका धर्म और आप लोगों का प्रेम, जनता का प्रेम, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और उसके अलावा भी वो हर जगह उनकी पूजाएं, प्रार्थनाएं, उनके लिए दुआएं पढ़ी जाती हैं, उनके लिए चर्च में प्रेयर होती है। तो वो सब करते रहते हैं, वो सब सभी धर्म को मानते हैं। अच्छा, जब ये हादसा हुआ, जख्मी हो गए, आपको खबर लगी, आप भी गए अस्पताल में, उनसे मिले, तो कुछ उनके चेहरे का भाव कैसा था? और कुछ आपसे सवालिया कुछ चेहरा दिखा होगा या सवाल पूछा होगा कि गुरुजी क्या हुआ ये? सर मैं सच कहूँ, ऐसा
हिम्मती मैंने देखा नहीं कि उनका ऐसा हुआ है, और वो वीडियो बना रहे हैं कि उनको उनके लोगों को तकलीफ़ ना हो। हाँ, वो हाँ अपने आप उठ के हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब आदरणीय डॉक्टर साहब जी भी उस दिन बोले कि आपका विल पावर देख के गोविंदा जी हम शॉक्ड हो गए कि एक छोटा मोटा ऑपरेशन होता है किसी का तो आंख में आंसू आ जाते हैं या कि चीख निकलती है, और आपकी आंखों में आंसू ही नहीं आए। मतलब इतनी हिम्मत उनके अंदर के ब्लड बह रहा है और वीडियो कर रहे हैं कि हमारे किसी लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा कि ऐसे क्योंकि आपने, बोले मुकेश भैया भगवान ना करे कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता तो हमारे सर्वेंट हमारे नौकरे पिस जाते बेचारे गरीब आदमी, तो मुझे उनकी सुरक्षा पहले। तो ऐसा हिम्मती व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं, ऐसा डेयरिंग व्यक्ति मैं क्या कहूँ, भूतों न भविष्यत मैंने नहीं उनको देखा। भी अनुभव हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ घंटे के बाद ही एक ऑडियो मैसेज सभी के लिए दिया, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही थी, शंका कुशंका लोग व्यक्त कर रहे थे। उस ऑडियो मैसेज ने, उनके संदेश ने सब शांत कर दिया कि वो ठीक है, सुरक्षित है और एक हादसा ही है, कहीं कोई इसमें साजिश से गड़बड़ी नहीं है। जी जी जी, यही तो खूबसूरती है उनके नेचर की, यही तो अच्छाई है उनकी जो है कि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि उनका प्रयास ये रहता है कि उनकी वजह से किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई आहत ना हो, और जनता का प्यार जो है उनके लिए वो सर्वोपरि वो मानते हैं कि भाई जनता जनार्दन होती है, उन्हीं के प्यार से हम सुरक्षित हैं, तो सबसे पहले उनको मैसेज दें। तो अब देखिए, एक तो नवरात्रि है, अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर है, लेकिन फिर चूँकि इतना बड़ा संकट बीत चुका है तो कुछ आपने अब आगे उनके लिए आप किस तरह की कोई पूजा उपाय, कोई पूजा या कुछ ऐसी कुछ बातें हुई होगी ताकि संकट हमेशा के लिए टल जाए? सर, वो संकट टालने के लिए मुझे अच्छे से याद है, कुछ महीने पहले उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि मेरे ऑफिस में आप महामृत्युंजय और हनुमान जी की पूजा चालू कर दीजिए। तो नित्य निरंतर अनवरत चलती रहती है पूजा पाठ, और पूजा पाठ के अलावा भी हर धर्म का जो होता है उपाय, हर धर्म में उनके लिए लोग पीर फकीर भी करते रहते हैं, कुछ लोग चर्च में भी उनके लिए प्रेयर करते रहते हैं और करवाते रहते हैं, सब मानते हैं, हमेशा चलता ही रहता है उनका। और नवरात्रि में माता जी का तो विशेष चल ही रहा है, तो वो पूजा पाठ तो चलेगा ही। मतलब नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं। जी, वो आने के पहले पहला व्यक्ति मैंने देखा कि आने के पहले चीज़ों को जान लेते हैं और उस हिसाब से वो चलते हैं। और उस दिन भी मैं बाहर बोल नहीं सकता, उनको ऐसा बताया ना कि शाम को ही बोला मैंने, उन्होंने कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं की चीज़ कहीं निकल जाएगी, और लेकिन काम करना है, चलो यार काम कर लेते हैं, किसी का नुकसान क्यों। तो उनको ये ज्ञात था, उनको ज्ञात था। अच्छा, वो फिर से राजनीति में चले गए, एक बार राजनीति में आए थे जी, थोड़ा सा काम भी किया, 5 सालों सांसद रहे, मन खट्टा हुआ, राजनीति छोड़ दिए, लेकिन फिर से अभी लोकसभा चुनाव में वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। तो अब वो राजनीति में बने रहें, फिर से मन खट्टा नहीं हो, आगे बढ़ें, उसके लिए कुछ कोई उपाय आपने, कोई सुझाव, कुछ पूजा पाठ? सर, ऐसा है कि उनका देखा मैंने, इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हुए भी राजनीति में भी देखिए, आप कांग्रेस में भी गए तो आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हो गए, हो सेवा प्रदान की। तो उनका एक नेचर जो है, आदरणीय शरद पवार जी के लिए सेवाएं प्रदान की, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के लिए सेवाएं प्रदान की, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उन्होंने सेवाएं प्रदान की। तो उनका बस ये है कि राजनीति है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो जिनकी वजह से देश है, जिनकी वजह से प्रदेश है, तो मैं उनकी सेवाएं प्रदान कर दूं। और राजयोग तो उनकी कुंडली में मैं कह सकता हूं कि अभी तक बहुत सारी कुंडली देखा मैंने, तो वो करे ना करे उनकी इच्छा है। लेकिन वो आप चाहे फिल्म लाइन देख लो, आदरणीय बच्चन साहब के साथ पिक्चरें किया उन्होंने, सुपरहिट, आदरणीय सलमान जी के साथ किया सुपरहिट, अनिल कपूर जी के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ, आप देख लीजिए कि अभी कभी तो वो फ्लॉप हुए ही नहीं। जैसे आपने पूछा कि पहले राजनीति में आए, तो उन्होंने कांग्रेस में भी गए, तो आदरणीय राम नाईक जी को के साथ उनकी विजय प्राप्त हुई। तो यहाँ भी अभी लोग ऐसे कहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अरे इतनी सीटें आएंगी, कहाँ चले गए, मुझे फ़ोन करके लोग बोलते थे। लेकिन आप देखिए कि जितना लोग सोचे थे
उससे कई गुना ईश्वर ने जब शिवसेना में एंट्री किए आदरणीय शिंदे साहब के साथ, तो देखिए काफ़ी सीटें आ गई उनकी। तो अब उनका भविष्य आप राजनीति में देखते हैं कि बॉलीवुड में ही ठीक हैं गोविंदा जी? सर, डिसीजन सर को लेना है। हाँ। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी जो कुंडली है, मैं कुंडली तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, चाहिए भी नहीं। कुंडली एक प्राइवेसी होती है सुनील भैया, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ दर्शकों से भी और आपसे भी कि किसी की कुंडली और ऐसे देश के उत्तम व्यक्ति की कभी भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी कुंडली मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसी है, वो जिस क्षेत्र में अब जाएंगे, चाहे फिल्म लाइन करें और चाहे पॉलिटिक्स करें, मुझे ऐसा लगता है कि विजय उनको प्राप्त होगी। और हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये विजय प्राप्त होगी, कुछ हुआ तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उस पर भी मैं दर्शकों को और आपसे कहूँगा कि आज से नहीं, शुरू से हर युग में होता था कि भाई देव भी थे और दैत्य भी थे, तो देवताओं को परेशान करने के लिए दैत्य आ जाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी भी ऐसी कोई ऐसी चीज़ ना हो जीवन में, किसी प्रकार की ऐसी रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का ऐसा षड्यंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग उनके ऊपर ना हो पाए। और जैसे कुंडली चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ नेता अभिनेता बन के पूरे विश्व में फिर से वो एक शुभ रूप से स्थापित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उस तंत्र मंत्र से बचाने के लिए तो आप हैं ही हैं। माता रानी से प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूँ मैं, और वो भी स्वयं प्रार्थना करते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूँ या कोई अहंकार नहीं बोल रहा हूँ। उनकी कुंडली ऐसी है कि कोई अगर तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा भी उनके ऊपर, तो ऐसी कुंडलियाँ होती हैं, काफ़ी ऐसे नेताओं अभिनेताओं की कुंडलियाँ हैं, जिसमें गोविंदा जी की भी ऐसी कुंडली है कि जो भी करेगा निश्चित रूप से गोविंदा जी को तो असर नहीं होगा, लेकिन उसको ज़रूर असर होगा। ऐसी उनकी कुंडली पावरफुल है। अच्छा, ये देखिए, ये आपने ऐसी ही चीज़ बताई है तो एक सवाल मेरे मन में आता है, हालांकि वो आपके विपरीत जा सकता है, लेकिन सवाल है तो मैं पूछूंगा कि जब उनकी कुंडली इतनी मजबूत है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, फिर आप जैसे गुरु जी की उन्हें जरूरत क्यों पड़ती है कि हमेशा साथ में रखते हैं, आपसे राय लेते हैं, मशवरा करते हैं, पूछते हैं? मैंने पहले इस प्रश्न का जवाब दिया कि वो उनका प्यार है, और वो हमेशा ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते हैं, वो संत महात्माओं पीर फकीरों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो निश्चित रूप से उनका ऐसा कहना होता है, और मैं भी ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सबका महत्व होता है अपने स्थान पे। तो वो मेरा सम्मान करते हैं, वो मुझे आदर करते हैं मेरा, और मुझे उस योग्य समझते हैं, मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुकेश गुरु जी हैं, अभिनेता गोविंदा जी के साथ हमेशा रहते हैं, उनको ग्रह दशा नक्षत्र जो भी है शुभ कार्यों में उन्हें अपनी राय देते हैं, अपना विचार रखते हैं। और इस 3 दिन तक जब तक गोविंदा अस्पताल में रहे तब तक लगातार गुरु जी वहाँ जाते रहें, उनसे मिलते रहें, और बता रहे हैं कि एक जो संकट था, ये कोई बड़ा संकट था, बहुत छोटे में टल गया, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोविंदा जी की जो आयु है वो लंबी रहेगी, दीर्घायु रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और इसी तरह से जैसे कि वो मस्त रहते हैं, मस्त भी रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।